lot of you must be thinking that possessing a pile of books is equivalent to being good in reading, and being good in reading, like calling yourself a reader, is actually helpful with your IPMAT VARC section. So I'm here to bust all those myths today, and I'm here to discuss why reading is important for your IPMAT VARC, and not just your reading, but the way you read things is also important. Hello dear students, I am Kainath. I am the VARC faculty at LPT, and today we'll be discussing basic reading habits that help us with VARC accuracy. Right? हम सब पे अंदर एक रीडर होता है, okay? Even if we are not certified bibliophiles, we are actually very encouraged and told to keep reading a lot, right? एक बहुत प्यारा सा वर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया, bibliophile. अगर किसी ने मेरी रूट वर्ड्स की क्लास देखी होगी, they will remember that I talked about this word. Biblio is related to books and phile is basically lover. ठीक है? Phile is for lover and phobe is for hater. Right? So if I would say bibliophobe, that means you are hater of books or you run away from books. You fear books. Okay? So this is your word of the day, and also now we'll go ahead and see what are the reading habits and why are reading habits important for your IPMAT. So what happens in IPMAT is that there are various parts in verbal ability and reading comprehension section where you need your reading habits. Okay, सबसे बड़ी बात तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ना. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जब तक पैराग्राफ पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, कैसे समझ में आएगा, राइट? फिर एक लॉजिकल फ्लो, एक कोहेरेंट फ्लो होना चाहिए, राइट? कोहेरेंट फ्लो की जब हम बात करते हैं तो बहुत बार हमारे क्वेश्चंस आते हैं पैरा जंबल्स के, पैराग्राफ कंप्लीशन के. ये सारे क्वेश्चंस में हमको पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है और कितना हमारा पैसेज कोहेरेंट है. तो इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि रीडिंग सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए, राइट? रीडिंग इज ऑल्सो फॉर योर लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज. ठीक है? फिर आते हैं हम इन्फरेंस एंड टोन. एज यू हैव सीन, देयर आर डायरेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इन्फरेंस एंड टोन इन योर एग्जाम, इजंट इट? तो जब आप कुछ रीड करते हैं, कोई भी आर्टिकल हो गया, फिक्शन, नॉन फिक्शन, क्या रीड कर रहे हैं इस पर हम बाद में बात करेंगे, बट वेन एवर यू रीड समथिंग, you develop the ability to recognize the tone of the author, right? You develop to recognize the emotions that the article is trying to convey, isn't it? And similarly, you develop the ability to draw inferences from what has been written, right? तो ये चीज़ भी हमारी डेवलप हो रही है. फिर बात करते हैं वोकैब, कंटेक्चुअल वोकैबलरी की, कि कोई भी अगर आप बुक रीड कर रहे हैं या आप कुछ भी चीज़ रीड कर रहे हैं, आपको ना सिर्फ न्यू वर्ड्स पता चलेंगे, बट यू विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द कॉन्टेक्स्ट वेयर दोज वर्ड्स आर सपोज टू बी यूज्ड. ठीक है? ये चारों चीज़ें टेस्ट होती हैं आपके VARC सेक्शन से, और ये चारों चीज़ों को ही हम आराम से रिलेट कर सकते हैं हमारे रीडिंग हैबिट्स से. कैसे? आगे चल के देखते हैं. जो कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो रीडर हैं, देर लाइक एविड रीडर्स, दे रेड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स एंड मैगजीन्स. ये उनके लिए है, नॉट ऑल रीडिंग. ठीक है? लॉट ऑफ पीपल लाइक टू स्टिक विद सेल्फ हेल्प, उनको उसके अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता, राइट? लॉट ऑफ पीपल स्टिक विद देयर फिक्शन. ठीक है? रोमांस नॉवेल्स पसंद है बहुत सारे लोगों को, उसके अलावा दे डोंट लुक बियॉन्ड इट. वो नहीं करना है. यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर रीडिंग. वट एवर यू आर रीडिंग, वो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, बट एक्सपेंड योर होराइजन्स. ठीक है? डाइवर्स करो. क्वालिटी रीडिंग कैसे होगा कि जब वो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो
तो कुछ एनरिचमेंट होना चाहिए। ओके, पढ़ रहे हो उससे एनरिचमेंट होना चाहिए आपके इंफॉर्मेशन में, डेटा में, नए आप वर्ड सीख रहे हो, उनका यूसेज सीख रहे हो, ये सब होना चाहिए। तो यहाँ हमने दो चीज़ सीखी कि डू नॉट स्टे इन योर कंफर्ट जोन, है ना, कि हमें एक ही चीज़ पसंद है, एक ही जॉनर पसंद है, सो विल स्टिक टू दैट। नो, डाइवर्सिफाई एंड क्वालिटी, लाइक लर्न थ्रू रीडिंग। बहुत सारे लोगों को इंडियन इकोनॉमी नहीं पसंद है, लेकिन आप एक इंडियन इकोनॉमी का आर्टिकल पढ़ लेंगे ना, तो यू विल डेवलप थोड़ा सा एप्टीट्यूड रिगार्डिंग द टर्म्स यूज्ड। ठीक है, बेसिक तुमको समझ में आ जाएगा कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ये छोटे मोटे टर्म्स हैं, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा इवन इफ यू डोंट हैव इकोनॉमी रिलेटेड बैकग्राउंड। सिमिलरली अगर आप लिटरेचर रीड करते हैं तो एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि इन अ पर्टिकुलर एरा व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर वाज रिटन और व्हाट ऑथर ट्रीटेड देयर हीरोज और हीरोइंस इन व्हाट मैनर। इसीलिए कहते हैं कि डाइवर्सिफाई करना है और उससे क्वालिटी कंटेंट रीड करना है, जिससे हम कुछ ना कुछ गेन कर सके। ठीक है, फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग फिक्शन से स्टिक करते हैं। फिक्शंस के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके अलावा मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देती हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट पे जाओ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, स्पेस उनको एक्साइट करता है। तो आप वो आर्टिकल्स चुनिए, एडिटोरियल में आप खास करके वो आर्टिकल्स पिक कीजिए जो आपको एक्साइट करे, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। 2 पेज का 3 पेज का एडिटोरियल जो आ रहा है, you don't have to read the entirety of it, you just need to pick up what you like. I keep telling this to all my students that you don't have to make reading very difficult, right? You have to make it as easy as possible. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है या अटेंशन स्पैन उतना नहीं रहता है। तो अगेन, rather than taking it as a chore or a challenge, just take it as something that you like. कोई एक्टिविटी है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक डांस परफॉर्मेंस रेडी करना है तो शायद आपको बहुत बड़ा काम लग सकता है, बट इफ़ आई जस्ट टेल यू कि जाना है कहीं पे और डांस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, दैट वुड अपीयर टू बी वेरी ईजी, राइट? सो इन लाइक डू नॉट मेक रीडिंग अ टास्क। ओके, मेक इट फन। फन कैसे? कि अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ो कि स्पेस कैसे वर्क करता है, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें पढ़ो, राइट? तो पहले फर्स्ट स्टेप शुड बी मेकिंग रीडिंग ईजियर फॉर यू, कि एटलीस्ट आप 10, 15, 20 मिनट्स तक बैठ के एक कंटिन्यूस चीज़ रीड कर सको, उतना आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन डेवलप हो। फिर वो बेनिफिशियल कैसे होगा हमारे लिए, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये जो आपकी स्क्रीन पे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इंटरेस्ट कर सकते हैं, एंड दीज आर द सोर्सेज, दीज आर ऑल गुड सोर्सेज। सो जो भी टॉपिक्स इंटरेस्ट करें, यू जस्ट गो एंड रीड दोज, राइट? ओके, हाँ, अब आते हैं हम कि रीडिंग जो हमें है ये आईपी मैटली कैसे हेल्प करेगा। सी, मैंने क्या बोला, सिंपल सा एग्जाम्पल, इफ़ यू राइट रीडिंग हिस्ट्री प्लीज़ गो एंड रीड एनी हिस्ट्री बुक। ठीक है, एक पैराग्राफ पढ़ो, उसको 7, 8, 10 लाइन्स का पैराग्राफ है, उसके बाद अपने आप से 3 क्वेश्चंस करो। डू नॉट वेट टू सॉल्व आरसी क्वेश्चंस। ठीक है, बस पैराग्राफ पढ़ने के बाद 3 खुद से क्वेश्चन करो। इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था, ऑथर ने क्या मेन आइडिया कन्वे करने का ट्राई किया। फिर पूछो क्या इसका टोन था, ऑथर क्या टोन था, क्या इमोशनल उसकी थिंकिंग थी इस टाइम पे, वो क्वेश्चन करो। और तीसरा ये क्वेश्चन करो कि तुम्हें इससे क्या समझ में आया, कि तुम क्या समझे हो और क्या तुमने थॉट्स फॉर्म करे।
ये 3 क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, टोन एंड द इन्फरेंस, ये क्वेश्चन करना है कुछ भी पढ़ने को। आप पढ़ने के लिए छोटे मोटे पोस्ट पढ़ लो, कोटेशन पढ़ लो, इंस्टाग्राम पे पैराग्राफ्स आते हैं वो देख लो, बट जब भी आप एक चंक ऑफ पैराग्राफ या चंक ऑफ लाइंस पढ़ रहे हैं, यू हैव टू आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद तब जाके वो इमेज जो आपके माइंड में फॉर्म होगी और तब जाके वो रीडिंग इफेक्टिव होगी, ठीक है। लेजर के लिए पढ़ रहे हो, तुमने वर्ड सीख लिए, तुमने कोहेरेंस सीख लिया, तुमने सीख लिया टोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बट स्टिल दिन में ये काम 1-2 बार करना ही है। यू शुड ऑल्सो नो दैट वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम, एंड जब एग्जामिनर वो क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसके माइंड में क्या चल रहा है, ओके। फॉर ऑल दैट यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ व्हेनेवर यू रीड समथिंग। अब रीडिंग के बेनिफिट्स तो सबको हमें पता है। क्या बेनिफिट्स है कि ओवर टाइम हमारी स्पीड बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट बेटर एट इट, राइट। वो कैब आपकी बढ़ जाएगी, है ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अनफेमिलियर टॉपिक्स थे, जो तुमने अभी एनकाउंटर नहीं करे थे, मतलब इतना बड़ा एडिटोरियल का एक पेज आया है, ऐसे इधर इधर, इधर एक आर्टिकल है, इधर एक आर्टिकल है, ऐसे तो आर्टिकल्स होते हैं एडिटोरियल में, राइट। ऐसे आर्टिकल्स हैं, इसमें तुमने अपनी मर्जी के आर्टिकल्स उठाए। तुमको साइंस का अच्छा लग रहा है, कोई हिस्ट्री का आर्टिकल आया है, कोई आर्ट एंड कल्चर का आर्टिकल आया है, रीड करो एंड देन खुद से वही 3 क्वेश्चंस पूछो। इससे ना सिर्फ तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, तुम्हें टर्म्स भी पता चलेंगे। आप मेडिकल से रिलेटेड कोई आर्टिकल आया है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो आपको एटलीस्ट वो जार्गन से आप अपडेटेड हो गए। इवन तुम्हें अगर मीनिंग समझ नहीं आएगा तो तुम्हें कॉन्टेक्स्ट पता होगा कि इस चीज़ को हम कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ करेंगे। छोटा सा एक एग्जाम्पल है, एक वर्ड होता है SUTRES, एक वर्ड होता है SUTRES, सूशर्स को बोलते हैं सूशर्स। एक बहुत ही छोटी सी कॉमन सी चीज़ होती है मेडिकल में और उसको ये चीज़ सिग्निफाई करती है, बट बहुत सारे लोग जब ये वर्ड देखेंगे तो उनको नहीं पता होगा अनलेस आपने एक्चुअली कोई चीज़ पढ़ी हो मेडिकल से रिलेटेड। तो आई वॉन्ट यू टू फाइंड द आंसर टू दिस एंड कॉमेंट द आंसर वंस यू आर डन वॉचिंग द वीडियो। ऑलराइट, सो दीज आर द बेनिफिट्स। फाइनली, हाँ, I have included this quotation so I can just conclude that how important reading right now is. That every article you read is 1 mark earned before the exam even begins. मतलब जो भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हो और उसके बाद अपने आप से क्वेश्चंस कर रहे हो, that means you are already basing your marks on that, you are already earning marks एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। तो हमको बस 3 बातें ध्यान रखनी है while we are preparing for our VRC and reading। सबसे पहले रीडिंग को आसान बनाना है, बहुत सिंपल बनाना है। अपने आप को एक लिमिटेड दो कि ये 5 मिनट में मुझे बस ये पैराग्राफ करना है या फिर सिर्फ इतना सा काम है। अपने माइंड को ट्रिक करो जिससे कि वो प्रोक्रेस्टिनेट ना करे। सेकंड, रीड करने के बाद क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने आप से। क्या क्वेश्चंस करने हैं? टोन क्या था पैराग्राफ का, मेन आइडिया क्या था, एंड मुझे क्या समझ में आया। एंड लास्टली, अपना स्कोप इंक्रीज करना है, वैरायटी लानी है अपनी रीडिंग में। जस्ट बिकॉज आपको हैरी पॉटर बहुत पसंद है डज नॉट मीन कि आप उसे 4-4 बार रीड कर लोगे, ठीक है। यू लाइक फैंटेसी, यू लाइक इमेजिनेशन वर्ल्ड, यू लाइक फिक्शन, तो आप कोई और बुक पढ़ो, ठीक है। आप हंगर गेम्स पढ़ लो। सिमिलरली, अगर आपको बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है या आपको कहीं ना कहीं स्टार्टअप स्टार्ट करना है, डजंट मीन कि आप सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट और बिजनेस के टॉपिक से ही रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे। You also need to know how Indian economy works, right? You also need to know how human capital works. You also need to know what kind of laws and rules are there in our country, है ना। तो वो चीज़ है
कि अपना स्कोप बढ़ाइए। तो 3 बातों का हमको ख्याल रखना है, और ये जो कोटेशन है, ये कोटेशन हर दिन याद रखना है बिफोर रीडिंग एनीथिंग। ऑलराइट, आई होप द वीडियो हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच।